तो हेलो बच्चों, नमस्कार। नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्डाबा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, आप लोगों के लिए बच्चों मैंने टेलीग्राम पर आपका एक ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। जल्दी जल्दी से बिहार बोर्ड के बच्चे उसमें जुड़ जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेंगे और जो चैप्टर जो है मैथ के, सभी वहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप। तो चलिए हम सीधे आपके विषय पर चलते हैं। हिंदी विषय का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन हुआ है और सेंटअप एग्जाम के लिए, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन लाए हुए हैं, आंसर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दो चैनल है हमारे, नवाबा और बोर्डाबा। दोनों में आपको उपयोगी जितने भी क्वेश्चन पेपर रहते हैं वहाँ पे उसको कराए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में आपको प्रश्न पूछा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का बी होगा। भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा लिखा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत की कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए सी पर चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? रामविलास पासवान, है ना। तो थर्ड का बी होगा, है ना। मिलाते जाइएगा। कुछ प्रश्न गलत हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें हाइपर क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कमेंट में कुछ कुछ बोलने लगते हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सजेशन है नीचे कमेंट में आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितना सोल्यूशन डाला है लगभग लगभग सही ही है। ठीक है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? ठीक है, तो फोर्थ का क्या आंसर होगा? बी, गुणाकार मूल्य जी का, है ना। फिफ्थ में चलिए देखते हैं। फिफ्थ में देखिए पूछ रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है। अगला चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? 6 में 6 का आंसर होगा बी, गै जोड़े अक गायक, है ना। अगला प्रश्न पर चलिए। गायक का मैंने बता दिया, गै जोड़ा का गायक होगा, 6 का बी। तो चलिए 7th नंबर में चलते हैं। लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था लेखक का? तो जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा, है ना। संधि विच्छेद अच्छे से कर लीजिएगा, हर साल आता है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ। चलिए 8th नंबर देखिए। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? 8th का क्या होगा? बी, दिल बहादुर उनका नाम है ना। चलिए 9th में देखते हैं। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर कैसी कहानी है? 9 का क्या होगा? सी, सामाजिक कहानी है ना। किस टाइप की कहानी है वो पूछने चाह रहा है, इसमें पूछना चाह रहा है। 9th का मैंने बता दिया, सामाजिक। चलिए 10th में चलते हैं। 10th में देखिए पूछ रहा है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो सुअर का बच्चा इसे किसने कहा था? बहादुर को किशोर ने, है ना। तो याद रखिए किशोर ने बताया था। देख लीजिए। परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है निबंध। फाइनल परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, वहाँ पे एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ये सिर्फ एक तरह से सैंपल पेपर की तरह लीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। साहित्य मनुष्य के जीवन संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धत है? उद्धत मतलब लिया गया है। तो 12 का ए होगा, परंपरा का मूल्यांकन, है ना। 12 का ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? किससे? तो 13 का क्या होगा? सी, किससे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 में पूछ रहा है, 14th में वो पूछ रहा है कि जित जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो 14th का आंसर कौन होगा? ए होगा, है ना। बिरजू महाराज जी ने ऐसा लिखा के इस पाठ के। चलिए 15 नंबर में देखिए। बिरजू महाराज किस घराने के हैं? किस घराने से हैं? तो ये लखनऊ घराने से हैं, है ना, बिरजू महाराज जी। अगला चलिए, आविनियो कहाँ है? तो आविनियो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। तो यहीं पर डी इसका आंसर सही होगा, है ना, डी आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? 17 का सी होगा, महाविद्यालय, है ना। तो चलिए 18th पर चलते हैं। 18th में देखिए पूछ रहा है ला सतरुज कहाँ है? ला सतरुज कहाँ है? फ्रांस में। तो क्या होगा? सी नंबर, 18th का सी। 19th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। तो 19 का क्या होगा? ए होगा। मिलाते चलिएगा आप। देखिए माता का पर्यायवाची क्या है? तो माता का पर्यायवाची आप याद रखिए, माँ, अंबिके, अम्बा। ठीक है, तो डी होगा। 21 नंबर में देखिए पूछ रहा है गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो गुण निधि किसका पात्र है? तो 21 का क्या होगा? डी, ढहते विश्वास का, है ना, ढहते विश्वास का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। माता का पर्यायवाची मैंने बता दिया अम्बा, और गुण नदी की किस कहानी के पात्र हैं? तो 21 का मैंने क्या बताया? डी, ढहते विश्वास। अगला चलिए, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो 22 का क्या होगा? बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल, है ना। तो 22 का क्या होगा? बी। 23 में चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? है ना। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, डुमराव में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। नौबत खाने में इबादत है ना। तो ये 24 का क्या आंसर होगा? ए होगा। व्यक्ति चित्र है एक तरह से, कहानी नहीं है। चलिए अगला चलते हैं।
राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सबसे आसान सवाल, महात्मा गांधी जी को, बी ऑप्शन सही होगा। गांधी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था? ये भी प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, ये वाला याद रखिएगा, पूछा जाता है, सी होगा टैगोर ने, है ना। चलिए 27वें नंबर में देखिए, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक कौन है? हिंद स्वराज, है ना, हिंद स्वराज उनकी अपनी पुस्तक है, उन्होंने ही लिखी थी, ध्यान दीजिएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? तो 28 का बी होगा, महात्मा गांधी जी का ही कथन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मंगू कैसी लड़की है? 29 नंबर है, 29 नंबर, मंगू कैसी लड़की है? तो इसका आंसर सही होगा डी, पगली एवं गूंगी, है ना। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरि रस से क्या अभिप्राय है? राम नाम का जाप, तो 30 का क्या होगा? बी, ठीक है, राम नाम का जाप। चलिए अगला चलते हैं। साक्षर का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो 31 का क्या होगा? डी होगा, सा जोड़ अक्षर साक्षर होता है ना। और संधि विच्छेद से हर बार अच्छे प्रश्न आते हैं, मैं कह रहा हूँ संधि विच्छेद की अच्छी से तैयारी कीजिएगा, है ना। विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द जिसको कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, मुहावरों के अर्थ और संधि, तो ये सभी, और एक प्रत्यय अवयव, ये एक बार देख लीजिएगा। और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, एक और चीज़ आप देख सकते हैं, समास, ठीक है, ये सभी चाहते हैं। किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो 22 का ए होगा, राम नाम बिनु। तो ग्रामर की तैयारी अच्छे से करें। संधि में कितने भेद है? देखिए संधि से अच्छा खासा प्रश्न है, अभी मैंने बताया। तो 33 का क्या होगा? सी होगा, 3 वेद हैं। मोटापा में प्रत्यय क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ जगह पे आपा दिया हुआ, कुछ जगह पे पा, तो देख लीजिए आप। 35 का चलिए देखते हैं। कवि रसखानी किस भाषा के कवि हैं? तो कवि रसखानी किस भाषा के कवि हैं? तो ये 35 नंबर का क्या होगा? डी होगा, वज्र भाषा के, है ना, वज्र भाषा के थे। 36 देखिए, पूछ रहे हैं निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? राजनीति किस तरह से लिखाएगा? सी नंबर होगा, सही है ना, इस तरह से लिखिएगा, शुरू में दीर्घई और बाद में हर्षई, याद रखिएगा। पेड़ से पत्ते गिरे, यहाँ पे देखिए किसी ने कर्णवाचक मार दिया, किसी ने अपादान कारक। यहाँ पे बिछड़ाव दिखा रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से मतलब डंडे से मारा, तो डंडे से मारा मतलब डंडे से जुड़ाव है, लेकिन यहाँ पत्ते से, पेड़ से पत्ते गिर गए तो यहाँ बिछड़ाव है, तो यहाँ बिछड़ाव जहाँ पे रहता है वहाँ पे कर्ण कारक नहीं होके अपादान कारक सही होगा। तो क्या होगा? 37 का बी होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। 38 देखिए, विफलता का विलोम है, तो विफलता का विलोम क्या होगा? 38 का सी, सफलता, है ना, ध्यान देते जाइएगा। कबीर रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? तो 39 का क्या होगा? सी होगा, राधा को। अगला देखिए 40 नंबर में क्या पूछा हुआ है? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 40 का क्या ऑप्शन सही होगा? सी होगा, महात्मा गांधी जी ने ही इनका संपादन किया था। चलिए 41 में चलते हैं। 41 में देखिए, 41 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? तो ये कौन सा प्रश्न है आपका? प्रश्न नंबर 41 का क्या होगा? सी होगा, काशी को, है ना, काशी को कहा जाता है। धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो 42 का क्या होगा? 42 का डी होगा, इनमें से सभी, डी नंबर, है ना, 42 का डी। चलिए अगला चलते हैं। 43 में, 42 का मैंने बता दिया है, इनमें से सभी 42। चलिए 43 में चलते हैं। 43 में पूछ रहा है प्रेम की पीर के कवि कौन है? 43 का क्या होगा? बी होगा, घनानंद, है ना। चलिए 44 देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है ना, तो 44 का होगा बी, भीमराव अंबेडकर, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित भी हुए थे अपने कास्ट को लेकर, ठीक है। 45 देखिए, विश्व के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? मोटर कार किसकी थी? तो 45 का होगा बी, सेन साहब की, है ना। अतिशय में उपसर्ग कौन है? देखिए उपसर्ग पर आया प्रश्न, मैंने कहा है उपसर्ग और प्रत्यय पर आते हैं, तो 46 का बी होगा, अति, है ना, अति लगा हुआ आगे। यशोदा देखिए, संधि विच्छेद से फिर प्रश्न है, मैं संधि विच्छेद आपको बोल दिया हूँ, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यशोदा में संधि विच्छेद है, तो 47 का बी होगा, यशः जोड़ दह, यशोदा, है ना, जहाँ पे साइकर सा 2 बिंदु लगना जरूरी है, ठीक है, देख लीजिएगा। 48 में देखिए, विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो 48 का क्या होगा? ए, गिरधर का है। सीता किस कहानी की पात्र हैं? तो सीता किस कहानी की पात्र हैं? 49 का क्या होगा? 49 का डी होगा, धरती कब तक घूमेगी। चलिए 50 नंबर में देखिए, 50 नंबर में पूछ रहा है धर्म अधर्म कौन समास है? देखिए दोनों में जब डैश करके जुड़ा हुआ रहता है तो यहाँ पे कौन सा होगा? द्वंद्व समास, ध्यान दीजिएगा, भाई बहन, धर्म अधर्म, समझ रहे होंगे। 51 में चलिए देखते हैं, परीक्षा में चोरी मत करो, किस वाक्य में, इस वाक्य में मत कौन
कोने निपात है। बहुत ही अच्छी शब्द है और अच्छा शब्द है, अच्छा सा सेंटेंस है, सॉरी अच्छा वाक्य है। इसको लीजिए, थोड़ा सा परीक्षा में चोरी नहीं कीजिए, अपने से तैयारी कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसको सोच के चलिएगा तो हो सकता है फाइनल एग्जाम में आप अच्छा कर सको। ठीक है, इसको अभी से लेके चलो, मन में ठान लो कि परीक्षा में चोरी नहीं करना है। इस हिसाब से तैयारी करके जाओगे, आगे जाके बहुत आगे बढ़ोगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ। 51 का ऑप्शन क्या सही होगा? ए, निषेधवाचक। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ था? फ्रांस में या जर्मनी में? तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में होगा। 52 का सी है ना, जर्मनी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं जाऊंगा, इसको ये तो आसान है। मैं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, भविष्यगत काल है। अगर वर्तमान काल में रहता तो मैं जाता हूँ, भूतकाल में मैं गया था, है ना, ध्यान दीजिएगा। नाक का बाल होना क्या मुहावरे का अर्थ होगा? तो नाक का बाल होना का क्या होगा मुहावरे का अर्थ? बहुत प्रिय होना, बहुत ज़्यादा जब आप किसी को पसंद करते हो तो बोलते हो नाक का बाल होना मुहावरे में। अशुद्ध शब्द है, इसमें से अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो 55 का क्या होगा? सी। भूमंडल ऐसे नहीं लिखाता है, भूमंडल ऐसा लिखाता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला चलिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो 56 का क्या होगा? ए, अज्ञेय जी ने। ठीक है, अगला चलिए, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? क्या लुढ़क जाता है? 57 का डी होगा, घा, है ना, गिरा हुआ कहलाता है। ये तो एकदम आसान है। 58 का क्या होगा? डी, सी होगा, सॉरी, पतित मतलब गिरा हुआ। प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, कहीं पे पूछ सकता है प्रत्यक्ष कौन सा समास है? 59 का बी होगा, अव्ययी भाव, जिसमें अव्यय लगा हुआ है ना। चलिए, उत्तर पद जिसका अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, प्रधान होता है जिसका, है ना। घर द्वार कौन समास? घर द्वार में कौन सा समास है? पूरा लिखते क्यों नहीं है? 60 का ए ऑप्शन सही होगा, है ना, द्वंद्व समास घर द्वार, जहाँ पे डैश लगा हुआ है। तो आशा करते हैं यहाँ पे हिंदी का मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा कर दिया है। और बाकी विषयों का अगर आपको चाहिए तो आई बटन ऊपर देखिए, आई बटन से देख लीजिए, बाकी का भी मैंने किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। वीडियो पसंद आया बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड आभा और नव आभा 2 चैनल है हमारे, आप ही के लिए विशेष करके बनाए गए हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। आने वाले बाकी एग्जाम के लिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।